नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि यूपी SSSC की जो लेखपाल वैकेंसी है 2025 की, जिसके ऊपर दोस्तों काफ़ी विरोध ये देखने को मिल रहा है कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पेट का जो आपका वैलिडिटी है वो लास्ट ऑफ जनवरी खत्म हो चुकी है और अभी तक आयोग के द्वारा इसका एक्सटेंशन करने के लिए कोई भी न्यूज नहीं जारी की गई है, जिसके द्वारा दोस्तों बच्चों के द्वारा डिमांड की जा रही है। जो बच्चे पेट में नहीं बैठे थे उनके द्वारा ये डिमांड, या कम नंबर थे उनके द्वारा लगातार यही डिमांड की जा रही है कि जो वैकेंसी है ये ओपन सोर्स से होनी चाहिए। वैकेंसी मतलब ओपन होनी चाहिए, पेट के माध्यम से नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो कहाँ तक ये मांग जायज़ है और आयोग का क्या रवैया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों हम देखेंगे कि पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ने की उम्मीद है या नहीं, क्योंकि दोस्तों इसके पहले जब होता था वैलिडिटी खत्म होती थी उसके पहले ही आयोग नोटिफिकेशन जारी करके वैलिडिटी का एक्सटेंशन कर देता था। और आगे देखते हैं कि हम जो यूपी SSSC का धरना हुआ था जो कि फर्स्ट हाफ वीक जनवरी में हुआ था, उसमें आपकी जो PET 2023 को एक्सटेंशन के लेकर कुछ आयोग के बात हुई थी, उसमें दोस्तों क्या बात हुई थी और जो कुछ लोग हैं जिनका पेट का लगातार विरोध करना दोस्तों वो जायज़ है या नहीं। मेरे हिसाब से मैं अपने अकॉर्डिंग ये बताऊंगा आपको। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ये जो बात की जा रही है, सबसे पहला सवाल यही है कि कुछ लोगों द्वारा दोस्तों लगातार अफवाह उड़ाई जा रही है कि वैकेंसी लेखपाल जिसका दोस्तों 8000 पदों पर अधिवाचन 8000 से 4000 पद जो को आयोग के द्वारा कंफर्म किया गया, लगभग आपका 7996 पदों का अधिवाचन आयोग को लगभग दिसंबर के आखिरी में ही प्राप्त था। मतलब आप समझ लीजिए 15 दिसंबर के आसपास ये प्राप्त हो गया था, जिसके द्वारा मतलब पूर्णतः अनुमान लगाया जा रहा था कि ये आपका मतलब लास्ट जनवरी, देर से देर मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका जो 28 जनवरी के था जब आपका PET का एक्सटेंशन खत्म होने था, उम्मीद यही थी कि ये उसके पहले वैकेंसी आपको दे दी जाएगी। क्योंकि जब आपका जनवरी की फर्स्ट वीक में आयोग के द्वारा एक बच्चों के द्वारा छात्रों का आयोग का घेराव किया गया, तो उसमें आयोग के द्वारा ये कंफर्म किया गया था जी हम आपके मतलब बच्चों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और ये वैकेंसी हम आपको दे देंगे लास्ट ऑफ जनवरी में। उसके साथ साथ ही दोस्तों उस धरने में ये भी बताया गया था कि हम लेखपाल कि दोस्तों लगभग 8000 पदों पर वैकेंसी देंगे और हम लोअर पीसीएस के दोस्तों लगभग 800 से मतलब 1200 पदों पर हमारी ये जो नॉर्मल ग्रेजुएशन के पदों पर वैकेंसी होगी और 200-300 स्पेशल पोस्ट की वैकेंसी होगी जो कि लोअर पीसीएस के थ्रू आपकी फिल की जाएगी। और साथ ही साथ 1-2 अन्य स्पेशल कैटेगरी वाली भर्तियां भी होंगी जो कि आयोग के द्वारा कंप्लीट की जाएंगी इसी पेट 2023 के साथ साथ, और साथ में ही पेट 2023 का एक्सटेंशन किया जाएगा और फिर आपका पेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इससे ये बात स्पष्ट होती थी कि पेट को खत्म करने का आयोग का कोई इरादा नहीं है, कोई मंशा नहीं है। सिर्फ पेट 24 नहीं कराया जाएगा, उसके बाद दोस्तों क्योंकि 25 में पेट होने वाला है तो उसका नाम पेट 2025 हो जाएगा। यही बात अध्यक्ष जी द्वारा स्पष्ट रूप से बताई गई थी और पूरा आश्वासन दिया गया कि आप लोग तनिक भी परेशान न हो, हम सब बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए नए विज्ञापन जारी करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों अब आप ही बता दीजिए कि आप अध्यक्ष जी की बात को मानेंगे और या फिर जो अफवाहों के बाजार में दोस्तों कुछ मास्टर हैं जो कि अपना कोर्स बेचने की फिराक में बैठे थे, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा अपना कोर्स भी चालू कर दिया गया, यूट्यूब पे भी क्लासेस चालू कर दीजिए, जो कि दोस्तों अभी क्लासेस चलाना या कोर्स बेचना पूर्णतः तर्क संगत नहीं, क्योंकि अभी तो सिलेबस ही नहीं कंफर्म है कि आखिरकार लेखपाल का सिलेबस क्या होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार से यूपी SSSC अपने जो कि जो नई वैकेंसियां जारी कर रही है, चाहे आप देख लीजिए वीडियो हो या फिर आपकी जूनियर असिस्टेंट की हो या अन्य JEE की वैकेंसियां हो, सब में आयोग के द्वारा सबका जो सिलेबस है उसको मॉडिफाई किया गया है नए समय के हिसाब से। मतलब आपकी जो कंपटीशन की तैयारी है उस हिसाब से आपको सिलेबस को चेंज किया गया है, तो संभवतः इसका भी सिलेबस चेंज होने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं दोस्तों आयोग चेंज करता है नहीं, अब पता नहीं किस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अपने कोर्स भी बेचने लगे हैं। तो ये आपका निर्णय है कि आप किसकी बात पर विश्वास करते हैं या नया कोर्स लेके पढ़ने में फालतू का व्यस्त हो जाते हैं। इसका दोस्तों भी कोई तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अभी जब आपका नोटिफिकेशन जब से जारी हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको लगभग 6 से 8 महीने का पूरा समय मिलेगा जिसमें आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पेट की वैलिडिटी की। पेट की वैलिडिटी दोस्तों बढ़ेगी या नहीं बढ़ी, और दोस्तों क्या रीजन है कि पेट की वैलिडिटी अभी नहीं बढ़ी। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि वैलिडिटी क्यों नहीं बढ़ी। वैलिडिटी जो कि बात सामने आ रही है दोस्तों, उसका मुख्य कारण है कि प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए पूरा दोस्तों
मुख्यमंत्री के साथ पूरा सीएमओ कार्यालय इसके दोस्तों निगरानी में लगा हुआ है। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ लगभग आप मान के चलिए कि प्रयागराज में उनका जनवरी का लगभग समय प्रयागराज में ही कुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है। और यूपी SSS नहीं दोस्तों, अन्य प्रशासनिक यूपी SSS की वैकेंसियों को छोड़िए दोस्तों, उसके साथ साथ अन्य वैकेंसी और अन्य प्रशासनिक काम भी आप ये मान चलिए कि ढीले पड़ गए हैं। तो दोस्तों मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर पहुंचे तो अगर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चे आपकी तरफ बहुत मान के चलिए कि आशा से देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट को साइन करें और बच्चों के जीवन में नई वैकेंसियां देकर खुशहाली लाने का प्रयास करें, जिससे वो भी मतलब भटकाव की स्थिति ना हो और एक तैयारी की तरफ लग के अपनी जो ऊर्जा है उसको मतलब सही दिशा में अपना शक्ति का प्रयोग करें। तो आप लोग, मैं बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ और मतलब आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग तनिक भी परेशान ना हो। थोड़ा समय हो जाएगा, पर जहाँ तक उम्मीद है कि वैकेंसी पेट 2023 से ही आने वाली है दोस्तों। ओपन आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि अध्यक्ष जी द्वारा साफ बता दिया गया था कि अभी देखिए, क्योंकि हम ओपन आने की दोस्तों, क्योंकि उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि हम पेट इसके बाद पेट 2025 का भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो इस वजह से दोस्तों ओपन आने की कोई संभावना नहीं है। और दोस्तों कुछ साथी जो कि 2023 नहीं दिए थे, उनके द्वारा दोस्तों लगातार यही कहना है कि लेखपाल वैकेंसी ओपन कर दी जाए, ओपन मतलब माध्यम से कराई जाए। तो मैं भाई उनसे यही पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों नहीं दिया था पेट? आपने जो PET 23 हुआ था उसको दोस्तों क्यों नहीं दिया था? और जो 12 लाख प्लस बच्चे जिन्होंने उम्मीद के साथ दिया था कि कुछ नई वैकेंसियां आएंगी, तो उनमें उनकी क्या गलती है? आप यही बताइए। मेरा तो देखिए पेट का समर्थन करने का मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य है। मैं इस वजह से पेट का कहता हूं कि पेट एक अच्छी चीज़ है, पेट मतलब कंटिन्यू रहनी चाहिए। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि पेट से आप ये चीज़िए कि जो धांधली होती थी, पेपर में करप्शन होता था, वो मेरे हिसाब से ना के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों उसमें होता क्या है कि एक बार पेट की परीक्षा करा ली जाती है, उसके बाद दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट होती है और जो आपके परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं। चुनिंदा विद्यालयों को ही, गवर्नमेंट स्कूलों को ही आपको सेंटर बनाया जाता है, जिससे सारी व्यवस्थाएं साफ सुथरी होती हैं। और बात रही दोस्तों, अब आप कहेंगे कि परीक्षाएं डिले हो जाती हैं, तो दोस्तों परीक्षाएं डिले कहाँ नहीं हो रही हैं? आप ये बताइए। कम से कम एक ये विश्वास है कि जब परीक्षा होगी तो साफ सुथरे तरीके से ही परीक्षा कराई जाएगी। हम कहते हैं RO का पेपर यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है दोस्तों। RO का पेपर जो PCS का पेपर भी कराता है दोस्तों, आप उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 1 साल हो गए उसका पेपर रद्द हुए, फरवरी में ही रद्द हुआ था। उसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि 6 महीने में पेपर को दोबारा कराया जाए। आप देख सकते हैं अभी क्या स्थिति है। अभी तो कंफर्म नहीं है कि उसका पेपर कब लगने वाला है। अभी महीने, 2 महीने, 4 महीने और लगेंगे, कब होंगे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी से बिल्कुल भटके नहीं। यूपी SSS अपनी हर एक परीक्षाओं में 2-3 सब्जेक्ट है, जैसे कि आप देखिए यूपी GS है, ये पूछ रहा है, और कंप्यूटर, ये दोनों मतलब हर एक आपकी जो परीक्षा है और उसमें पूछ रहा है। तो मेरे यही है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट पर अपनी अच्छे से कमेंट बना लें, और कोई भी वैकेंसी आएगी तो ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल भी अपने मार्ग से भटकिए नहीं। और आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है लेखपाल डायरी के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मैं एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आपको प्रदान करता रहता हूं, जिससे आपको थोड़ी अपनी तैयारी को बेहतर करने में और सही दिशा में ले जाने के लिए मदद मिलेगी। तो दोस्तों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।